इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का मॉडल सेट 3 पढ़ने वाले हैं। मॉडल सेट 1 और 2 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, आपको जरूर पता होगा कि एग्जाम में मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 मॉडल सेट है, अगर आप 10 मॉडल सेट देख लेते हैं तो एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए बिना समय हुआ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट अपोजिट वर्ड्स इन स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो बोला गया नीचे दिए गए शब्दों के लिए खाली स्थान, दिए गए खाली स्थान में विलोम शब्द लिखें। तो कॉमन में होता सामान्य, तो हो जाएगा असामान्य, तो अनकॉमन। ठीक है, अनकॉमन। पनिश, पनिश मीन्स क्या होता है, दंडित करना, तो हो जाएगा अवॉर्ड। टिमिड मीन्स होता है डरपोक, तो बहादुर का हो जाएगा ब्रेव। अटैक मीन्स होता है प्रहार करना। डिफेंड मीन्स होता है बचाव करना, हो गया डिफेंड। एविल मीन्स क्या होता है बुरा, तो क्या हो जाएगा गुडनेस हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेट सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स। बोला गया है कि उपयुक्त मॉडल से नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। यू डैश ब्रश योर टीथ आफ्टर ब्रेकफास्ट। तुम्हें ब्रेकफास्ट के बाद, सुबह के नाश्ते के बाद अपना दांत साफ करना चाहिए, तो क्या मस्ट, जरूर करना चाहिए। वी डैश यूज ए पेंसिल इन एग्जाम्स। हम लोग एग्जाम में पेंसिल यूज कर सकते हैं, तो कैन हो जाएगा। डू यू डैश यू लाइक टू प्ले क्रिकेट विद दिस संडे। यहाँ पर वुड हो जाएगा। क्या तुम इस संडे, ठीक है, इस रविवार को क्रिकेट खेलना पसंद करोगे। मिस्टर सी डैश बिकम द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल। तो मिस्टर सिंह को है ना, मिस्टर सिंह को इस विद्यालय का हेडमास्टर बनना चाहिए। डैश आई सिट हियर, तो कैन हो जाएगा, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तीसरा देखिए, राइट कैपिटल टी फॉर ट्रू एंड कैपिटल एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सही कथनों के लिए कैपिटल टी और गलत कथनों के लिए कैपिटल एफ लिखें। पहला है रिमझिम वाज टू स्टडी एबल टू स्टडी अकॉर्डिंग टू हर प्लान। ठीक है, रिमझिम अपने अपने प्लान के अनुसार पढ़ने में समर्थ थी, मतलब वो अपने प्लान जैसा वो बनाई थी वैसा वो पढ़ सके, तो नहीं, फॉल्स। देर आर मेनी थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस एंड वेस्ट आवर टाइम। बहुत सारी चीजें जो हम सबको डिस्टर्ब करती है और हमारा समय बर्बाद करती है। ट्रू, बहुत सारी चीजें। शैडो हैज फिक्स शेप एंड साइज। परछाई का ना एकदम खास आकार होता है और साइज होता है, तो ये फॉल्स है, गलत। द आउटसाइडर इज हैप्पी विद हिज डिसेबिलिटीज। ठीक है, आउटसाइडर जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति है वो अपनी असमर्थता के साथ खुश है, तो नहीं, खुश नहीं है, लोग उससे बात नहीं करते हैं ना, तो बहुत उदास रहते हैं। वी शुड यूज वेस्ट मटेरियल्स फॉर रिसाइकलिंग देम। हम सभी को, उन सभी को पुनर्चक्रित करने के लिए वेस्ट मटेरियल को क्या, है ना, वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए उन सभी को पुनर्चक्रित करने के लिए। ये ट्रू है। चौथा सवाल देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में है। पहला, हु आर द मेजर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी मेजर फॉर मेजर। बोला गया मेजर फॉर मेजर स्टोरी में मुख्य किरदार कौन कौन से हैं। तो आंसर लिखेंगे द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी मेजर फॉर मेजर आर। बोला गया मेजर फॉर मेजर के मुख्य किरदार इस प्रकार हैं। किंग राजा, जिसका नाम क्या है, कृष्ण देव राया, यानी कृष्ण देव राय। तेनाली रामन, आर्टिस्ट जो है राजा वर्मा, और कारपेंटर बढ़ाई। सजेस्ट अनदर नेम फॉर द स्टोरी 1 2 3। क्या बोला गया 1 2 3 कहानी के लिए ना कोई दूसरा नाम सलाह सलाह करें, तो कोई दूसरा नाम बताएं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ना इस कहानी का नाम होना चाहिए था द फूल किंग। ठीक है, मूर्ख राजा। तीसरा देखिए, हु सेड आई वांट टू बाय मिरेकल टू वॉम। ठीक है, किसने किससे कहा कि मैं एक जादू खरीदना चाहती हूँ। तो टेस्ट ने कहा, लिखेंगे टेस्ट सेड आई वांट। ठीक है, आई वांट टू बाय मिरेकल टू द केमिस्ट। टेस्ट ने केमिस्ट से कहा, यानी दवाई विक्रेता से कहा कि मैं एक जादू खरीदना चाहती हूँ। राइट द बाउंड्री ऑफ सिक्किम। सिक्किम का चौहद्दी लिखे हैं, है ना, बाउंड्री लिखे। जैसे लिखेंगे सिक्किम इज बाउंडेड बाय तिब्बतन प्लेट्यू इन द नॉर्थ, द चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट, नेपाल इन द वेस्ट एंड दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल इन द साउथ। ठीक है, तो क्या बोला गया, सिक्किम, सिक्किम घिरा हुआ तिब्बत का पठार से, उत्तर में तिब्बत के पठार से, ठीक है, और ईस्ट में, पूरब में तिब्बत की चुंबी घाटी से और भूटान के साम्राज्य से। नेपाल इन द वेस्ट, पश्चिम में नेपाल से, और दक्षिण में क्या, दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग कहाँ, पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए यहाँ पर पांचवा, हु इज द राइटर ऑफ द बुक गोपाल भंड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल। तो क्या बोला गया है कि गोपाल भंड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल के लेखक कौन है।
ठीक है, तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे। आंसर नहीं दिया हुआ तो आंसर यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हु की जगह ना आपको बस रूपा लिखना है, रूपा गुप्ता। ठीक है, रूपा गुप्ता। और बाकी जैसे है ना, ये से लेकर बंगाल तक, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और बंगाल तक लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो आपको लिख के भी दिखा देता है। तो हु की जगह बस रूपा गुप्ता लिखना है, बाकी से लेकर बंगाल तक लिख लेना है। ये चैप्टर 3 से सवाल है। ठीक है, स्टोरी के अंत में दिया हुआ है। पांचवा सवाल देखिए यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स है। लगभग 60 शब्दों में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्या बोला गया? राइट द स्टोरी ऑफ 1 2 3। 1 2 3 स्टोरी लिखें। तो देखिए आंसर लिखेंगे, वन वंस, देखिए यहाँ वंस लिखा, वंस देयर वाज ए रिच एंड पावरफुल किंग। देखिए एक बार की बात है, एक अमीर और शक्तिशाली राजा था। ही थॉट दैट ही वाज द मोस्ट पावरफुल किंग इन द वर्ल्ड। उसने सोचा कि वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली राजा है। He wondered whether anyone would guess his thinking। ठीक है, वह सोचा कि एक दिन सोचा ना कि क्या कोई मेरे विचार को पढ़ सकता है, अनुमान लगा सकता है कि हम क्या सोच रहे हैं। ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स फेल टू डू दिस। ठीक है, टू डू दिस। ठीक है, तो सभी अफसर और जो नौकर हैं वो ऐसा करने में असफल हो गए। He gave exactly a month's time to his minister to find such a man who could guess his mind। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल 1 महीने का समय दिया। उन्होंने बिल्कुल 1 महीने का समय दिया अपने मंत्री को, एक ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए जो उनके दिमाग को पढ़ सके। द मिनिस्टर ट्रस्टेड हिज डॉटर, तो कुछ नहीं मिल पाया। ठीक है, 1 महीने बीतने को था तो मंत्री की बेटी है ना, बोली ना कि ले जाओ, इस गडेरिया को ले जाओ। तो मंत्री अपनी बेटी पे विश्वास किया, इसलिए वह है ना गडेरिया को राजा के दरबार में ले आया। जब राजा एक उंगली उठाया तो इस पर है ना, राजा एक उंगली उठाया तो इस पर गडेरिया 2 उंगली उठाया। तब राजा है ना 3 उंगली उठाया। तो ये क्या, ये देखकर है ना वो अपना सिर जोर से ना कहने के लिए हिला और दौड़ के चला गया। ठीक है, द किंग वॉज प्लेस्ड विद द शीप हर्ड। ठीक है, राजा गडेरिया से बहुत खुश हुए। ठीक है, ही एक्सप्लेन टू द कोर्ट। ठीक है, वे क्या, वो दरबार के सामने है ना वर्णन किए कि क्या है, हम क्यों खुश हैं। तो वर्णन किया क्या कि उन्होंने कहा कि जब मैं एक उंगली उठाया तो मैंने आदमी से पूछा कि सिर्फ मैं ही राजा हूँ, तो वो 2 उंगली उठा के मुझे याद दिलाया कि नहीं, एक और भी राजा है। ठीक है, तो कौन और भी ज्यादा पावरफुल है, ये फिर पूछना चाहते थे कि 3 उंगली उठा के कि क्या कोई तीसरा भी है जो शक्तिशाली है। तो गडेरिया इनकार कर दिया, बोला कि नहीं, तीसरा कोई और शक्तिशाली नहीं है। तो शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली राजा है और गॉड है। ठीक है, और कोई तीसरा है ना, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। अब आगे देखिए, ये देखिए ना, ये कितना बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बड़ा दिया हुआ है। तो एग्जाम में पता योर स्कूल पे आता है। योर स्कूल आप जरूर याद कर लीजिएगा। योर स्कूल पे पैराग्राफ और दिया हुआ है ना, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, तो योर स्कूल पे पैराग्राफ लिखेगा। तो ऐसे लिखेंगे आई डिड इन क्लास 8। आप 8 क्लास के हैं तो 8 लिखिएगा, आई डिड इन क्लास 8 एट, और अब फिर यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, पटना में तो ठीक है, नहीं तो पटना, दरभंगा, आरा, कहीं भी है। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे पटना की जगह आप आरा से है तो आरा लिख दीजिएगा, और यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इट इज़ अ पॉपुलर स्कूल, एक बहुत प्रसिद्ध विद्यालय है। इट हैज़ 15 टीचर्स। ठीक है, तो इसमें ना 15 शिक्षक हैं एंड 500 स्टूडेंट्स, और 500 छात्र हैं। इट इज़ अ 10+2 स्कूल। ठीक है, यह 10+2 स्कूल है। प्रत्येक साल स्कूल स्कूल में ना, ठीक है, गोल्ड मेडल मिलता है, और क्लास 10th और 12th में जो अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं ना उसके लिए। और हमारे जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल इज ए रिटायर्ड कर्नल इन द आर्मी। तो आर्मी में ना रिटायर्ड कर्नल थे। ठीक है, आर्मी से रिटायर हो गए हैं और कर्नल थे। अंडर हिज गाइडेंस, उनके मार्गदर्शन में छात्र सब है ना अनुशासित रहते हैं और कर्तव्यपूर्ण रहते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। देर इज ए बिग फील्ड इन फ्रंट ऑफ दिस स्कूल। इस विद्यालय के सामने एक बड़ा सा मैदान है। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्ट टाइम के दौरान है ना छात्र, ठीक है, खेलते हुए मजे करते हैं। रेस्ट टाइम मतलब जैसे प्ले गेम हो गया, लंच टाइम हो गया, ये सब। इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में देर इज वेल फर्निश्ड साइंस लेबोरेटरी। इस विद्यालय में बहुत अच्छा साइंस लैब है। ठीक है, इस प्रकार से मॉडल सेट 3 समाप्त होता है। मॉडल सेट 4 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं।